हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 15 जून और सुशांत की डेथ को 2 दिन हो चुके हैं, बट स्टिल मैं अभी तक कि उससे नहीं निकल पाई हूँ। पता नहीं, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, वही दिमाग जा रहा है, मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो मम्मी आज छत में आई थी, उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम्हें भी अच्छा लगेगा, यहाँ आ जाओ। 1 2 3 स्टार्ट। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। ना 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 तो मिलने आए, मैं तो मर जाना है जो ना तो मिलने आई। से मिली है उनके हाथों पे याद पिया की, मेरी पिया की याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। टनरन 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 टन टनरन 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 टनरन, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी। तो अभी ना करीब 7 बज रहा है और अंधेरा नहीं हुआ है, बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है सब कुछ। एक तो बारिश हुई है और अभी सनसेट का टाइम है, बड़ा मस्त लग रहा था। लेकिन हुआ क्या कि मैं ना बस नीचे से जल्दी से आ गई थी बिना कुछ प्लानिंग के, मतलब बस बुलाई मम्मी और मैं आ गई। तो नन्नू को भी ऐसी लेकर आ गई थी, स्लीपर पहन के नहीं आई थी नन्नू। तो बस नन्नू को भी बहुत इरिटेशन हो रही थी क्योंकि यहाँ गीला गीला सा था, स्लीपर उसने पहने नहीं थे। तो फिर उसने बोला मम्मा चलो नीचे चलो नीचे। ज़्यादा देर तो नहीं रही, मैं जल्दी आ गई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नन्नू यहाँ पर रो रही है कि नीचे चलो। पहले हाय कर लो नन्नू जल्दी से सबसे। हाय बाय हाय बाय हाय बाय हाय बाय हाय बाय। बस 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 बस। तो अभी मैं आई थी थोड़ा देर पहले ही, ऊपर आई हूँ। नन्नू किसके पहले पढ़ा रही थी मैं, और आज मैं व्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर रही थी, मेरा मूड ही नहीं हो रहा था। फिर मैं ऊपर आई, अच्छा अच्छा सा मौसम दिखा, बादल दिखे। एक्चुअली मम्मी आई थी ऊपर, सही बताऊँ मैं नन्नू को पढ़ा रही थी। तो मम्मी को मौसम बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने आवाज़ दी कि सोनल आ जाओ नन्नू को लेकर ऊपर, बड़ा मस्त मौसम हो रहा है क्योंकि आज दिन भर बारिश हुई है। तो फिर मज़ा आ गया, माइंड फ्रेश हो गया। मैं चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा, देखो आप बादल देखो, बिल्कुल ऑरेंज हो रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो आप, ये ऑरेंज कलर के हो रहे हैं। मैं अभी चाहे तो बैक कैमरा से दिखाऊंगी आपको। बस और लाइट नहीं है यार, आज सुबह से मेरे को लग रहा है 1-1:30 बजे से 2 बजे से गई है जो लाइट, अभी तक की नहीं आई है। बीच बीच में आ रही है जा रही है। हमारे यहाँ पानी भी ख़त्म हो गया है, ये वाला टंकी में मतलब पानी ख़त्म हो गया है। लाइट आ जाती है तो लाइट नहीं होता ना, मुझे बहुत नेगेटिविटी सी लगती है, मतलब अजीब अजीब सा लगता है। लाइट रहती तो मुझे अच्छा सा लगता है। वो तो थैंक गॉड इन्वर्टर रहता है तो 1-2 अपन लाइट्स ऑन कर देते हैं। बट फिर भी इन्वर्टर में ना ये लगता है कि ऐसा ना हो कि कभी लाइट ऑन कर दे और बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो पता चला जो थोड़ी मोड़ी एक रूम की चल सकती है तो वो भी नहीं चले। तो चलो अभी नीचे जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हमने कुछ मंगाया है, ग्लव्स मंगाए हैं। मेरे ख्याल से अब इन लोग को ऑफिस का काम करना है, जाना है, वर्कर्स को काम करना है, तो मेरे ख्याल से उनके लिए मंगाया होंगे। मैं पहनूं? बस एक पहनना नानू, और ज़्यादा वेस्ट मत करना। दोनों पहनना? नो, एक ही हाथ में पहनते, सुधो हाथ में नहीं पहनते। क्या है ये? पता नहीं। आज एक्चुअली ना पता, हमारे घर में ना कढ़ी बनी हुई थी और ना अभी हम लोग ने बहुत लेट आज खाना खाया है। 3-4 बजे करीब हम लोगों ने खाना खाया। तो अभी इस टाइम पे किसी को भूख सी ही नहीं लग रही है। तो सब ने बोला कि मैंगो शेक पीने का मन कर रहा था एक्चुअली, मम्मी का और मेरा। तो फिर मैंने क्या किया, दशहरी आम थे, वाले आम थे ही नहीं, बादाम का ज़्यादा अच्छा लगता है मैंगो शेक, तो फिर मैंने दशहरी आम का ही बना दिया। तो फिर सबके लिए ही बना दिया। मैंने बोला ऐसा होता ही है यार कि फिर सबको पीने का मन कर जाता है, ऐसी चीज़ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है सबको। तो जल्दी से मैंने ऊपर से आई, फिर मैंगो शेक बनाया। और फिर डिनर भी ना आज हम लोग का ऐसे ही था। शाम को पूड़ी भी बनाई थी हमने, तो पूड़ियाँ रखी हुई हैं और फिर सब्ज़ी कोई सी भी बना लेंगे ऐसा सोचा। फिर बाद में आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली थी, फिर वही खा लिया था। फिर इसके बाद ना मैंने बताया ना मेरा दिमाग इधर उधर हो ही रहा था, तो मैंने सोचा चलो कुछ काम करते हैं, अपने दिमाग को बिज़ी रखो ना तो फिर अपन इधर उधर नहीं सोचते हैं। तो ये घी का डब्बा रखा हुआ था करीब 10-15 दिन से। मैंने सोचा था इसका कुछ करूँगी बट मैं नहीं कर रही थी। फिर मेरे को अचानक आज सीढ़ी पे रखा हुआ दिखा, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी चलो मैं इसका ही कुछ करती हूँ, कम से कम मेरा दिमाग भटेगा। मतलब वो चीज़ तो नहीं सोचूंगी ना, वरना मैं रोटी बनाते हुए, सब्ज़ी बनाते हुए, खाना बनाते हुए, किचन में कभी मेरे को मतलब वही सोच रही हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा इतना ज़्यादा क्या मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। मेरा ना, मैंने उससे कभी मिली ना, मेरा कोई रिलेटिव, वो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है।
तो इसलिए फिर मैंने अपना दिमाग को जस्ट डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये मैंने जो घी का डब्बा है अमूल का, इसमें मैंने मेरे पास आपको पता है वॉलपेपर रखा हुआ था, वॉलपेपर नहीं सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ये पेपर जो होता है ना तो वो रखा हुआ था। मैंने सच इसको डेकोरेट कर ले रही हूँ, चलो ठीक है कुछ तो टाइम काम करूँ मैं। और इसको मैं सोच रही थी एक्चुअली इसके ऊपर ना मनी प्लांट लगाऊंगी तो अच्छा लगेगा, फिर लेकिन नन्नू ने देख लिया तो नन्नू ने बोला ये मुझे दे दो मुझे दे दो। फिर मैंने सोचा चलो इसकी कलर पेंसिल है जो स्केल है जो उसको रखने में यूज़ कर लूँगी मैं ये हम लोग के यहाँ पे अमूल का घी तो आता है, पूजा के लिए हम लोग ये वाला घी यूज़ करते हैं। वैसे खाने के लिए तो नॉर्मल वाला घी जो हम घर में बनाते हैं वो यूज़ करते हैं, बट पूजा के लिए अमूल का घी आता है हमारे यहाँ पे। तो इसके डब्बे तो हर महीने ही निकलते हैं हमारे यहाँ पे। तो मैंने सोचा जब 4-5 इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं प्लांटर्स की तरह इसको यूज़ करूँगी, फिर मैं अलग अलग तरीके से पेंट करूँगी और फिर छत में रखेंगे। अभी मैं इसको इकट्ठे कर रही हूँ, बट अभी सिंस मैं खाली थी दिमाग इधर उधर जा रहा था, मैंने सोचा चलो आज मैंने बताया ना डिनर में भी कुछ बनना नहीं है खास, तो फिर क्या करो खाली बैठना बोला ना मैंने, शैतान का घर होता है। और हुआ भी यही, पता मुझे मम्मी से भी आज डांट पड़ गई, मतलब मम्मी ने डांट ही दिया, बोली कि तुम क्या ही सुबह से सोची जा रही हो 2 दिन से बस वही सुशांत के बारे में, अब है तो उसके बारे में सोचना बंद करो वरना फिर तुम भी मतलब फालतू अपनी तबीयत नहीं ख़राब कर लेना तुम। आप मुझे बताइएगा आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि आप लोग भी कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, पता नहीं मुझे लगता है हर एक का अलग अलग होता है। एनीवे तो मैंने यहाँ पर आपने देखा फेविकोल लगाया है डब्बे पे, टिन के डब्बे पे, और उसको वॉलपेपर से चिपका दिया। एंड आई एम सो सॉरी, ये देखो ना फोकस अच्छे से नहीं बन रहा है, मुझे एडिटिंग के वक्त दिख रहा है ये सब चीज़ें, पहले मैंने ध्यान में नहीं दिए कि फोकस ही नहीं बन रहा है उस पर। क्या ठीक है, फिर ये जितना एक्स्ट्रा पेपर है मैंने इसको कैंची से काट लिया है और मैंने एक ही पेपर में मेरा सब कुछ हो गया। मैंने पहले ना पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था क्योंकि टिन का जो बॉक्स है मेरा इतना बड़ा नहीं है, तो वो आधे आधे पेपर में ही आ गया, तो मेरा एक पेपर में ही सारा काम हो गया। तो ये देखिए बॉक्स तैयार हो गया है और इसको मैं थोड़ा देर सूखने के लिए रख दूँगी। और अभी मैंने इसको ब्रश से नहीं मिलाया है और मेरा जो फेविकोल है वो भी बहुत थिक हो रहा था, मैंने जस्ट अपने फिंगर से इसको मिक्स कर दिया था, मतलब लगाया था, वरना थोड़ा सा अगर वो पतला होता ना फेविकोल और ब्रश से मैं लगाती तो और भी फिनिशिंग आती, पर ठीक है चलो चलता है। और यहाँ पर मैं अभी यूज़ करूँगी इसको नन्नू के पेंसिल्स और स्केल्स वगैरह रखने में, क्योंकि मुझे पता है वो वैसे भी नहीं बचना है, नन्नू अपने किचन में ले जाएगी इसको, मुझे पता है मैं कितना भी कुछ कर लूँ। अब हो गई है रात, यहाँ पर डिनर थोड़ा मोड़ा किया मैंने, 1-2 पूरियाँ खाई, फिर उसके बाद यहाँ पर बना लिया है मैंने अपना दूध, मतलब दूध ले जाऊँगी। नन्नू सो चुकी है, अभी रात के करीब बज रहे हैं 10:30, थोड़ा बहुत टीवी भी देखा मैंने इस बीच में। अब रात की तैयारी हो गई है सोने की, तो रूम में ले आई हूँ मैं बॉटल और दूध। मॉर्निंग बोल नन्नू, चलो अब कहाँ चले? मम्मा क्या कर रही है? मम्मा बना रही है क्या? चाय। नन्नू चाय पीती है क्या? देखो नन्नू के शोभी चाचू बहुत अच्छी कॉपी लेकर आए हैं, वाह। सो कल एक्चुअली मैंने नन्नू के लिए 4 लाइन की और वो बॉक्स वाली कॉपी मंगाई थी इंग्लिश के लिए और मैथ्स के लिए, तो शोभित भैया लेकर आए थे, तब तक कि नन्नू सो चुकी थी, तो इसलिए मैं अभी नन्नू को दिखा रही हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है उसको देखने में। तो और मैंने सोचा अभी सही एज है, इनफैक्ट आपको भी मैं यही बोलूँगी अगर आपका बच्चा नर्सरी में है तो अब आप इंट्रोड्यूस कर दो उसको, ये दोनों बुक्स कॉपीज़ ला कर दे दो, इससे राइटिंग भी उसकी अच्छी आएगी और उसको समझ में आएगा कि अब वो लेटर्स लिखना चालू कर ही देगा, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स वगैरह, तो बेटर है कि आप इसमें लिखवाओ अगर वो लिखने लग गया है तो। अब ये सही एज है उसको इस तरह की कॉपी लाने की। अब मैं यहाँ पर सौरभ के लिए, मम्मी के लिए और चाय बना रही हूँ और अपने लिए भी थोड़ी सी मैं भी चाय पी ले रही हूँ। अभी नहाई नहीं हूँ मैं, पर मुझे थोड़ा थोड़ा काम करना है, लाइक दोनों बेडरूम को सही करना है, वॉश बेसिन वगैरह ये सब वॉश करना है, तो मैंने सोचा चलो आधी कप चाय पी लेते हैं। और मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ पे ना बिना नहाए चाय तो पी लेते हैं, चलता है इतना। यहाँ उन्होंने अपनी दुकान खोल ली है। चलो गाइज अभी मैं सोच रही नहाने जाने वाली हूँ और इस व्लॉग को मैं सोच रही हूँ ख़त्म करूँ। सौरभ कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ? सौरभ ये अपना फ़ोन चला रहे हैं, बस थोड़ा सा क्या कहें यार, कुछ बस सुशांत सिंह राजपूत के जाने का बड़ा अफसोस हो रहा है। ये 2 दिन से सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में नहीं तो सच में दिमाग से नहीं निकाल पा रही, कुछ किसी चीज़ के बारे में सोचती रह जाती हूँ फिर मैं।
एक तो तुम्हारे पास वैसे दिमाग छोटा सा है, ऊपर से तुम किसी वही। चीज़ का सोचते रह जाते तो तो वही फटने बराबर लगता रहता है। है। हाँ, वही मतलब है। एक मैं बताऊँ कंप्यूटर की लैंग्वेज में ना ये डायोड है, वह जो फीड हो गया मतलब बस वही है, अंटिल तो कुछ नया फीड ना किया जाए। इन लोग से तो मुझे डांट भी पड़ गई है कल इन्होंने क्या डांट मतलब, दिया और मैं सौ बोलता हूँ हर कोई भी चीज़ है, अब ठीक है सबको दुख होता है, ऐसा नहीं है मेरे को दुख नहीं हुआ। NSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी वाली जो मूवी थी वो मेरी फेवरेट थी। हाँ बट प्यार अब जो भी है सिचुएशन में वो क्या चल रहा था उसके दिमाग में कोई नहीं है। तो आप लोग भी अगर आपके दिमाग में भी सुशांत सिंह राजपूत चल रहे हैं तो प्लीज़ अब ठीक है दुख सबको होता है, ऐसा नहीं कि हम दुख मत नहीं होना चाहिए या फिर सोचना नहीं चाहिए, बट एक सर्टेन लिमिट तक सोचिए। ठीक है अब जो होना था हो गया, सबको अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ रेड वाला वो बैग हमारे बीच बाहर नहीं है। रहा है, मतलब अब हम लोग उसकी नई मूवीज़ नहीं देख पाएंगे। बट हमें बस एक सीख लेनी चाहिए कि कभी भी इतना डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, भले ही आप कुछ भी है हाँ, फैमिली से, मतलब फ्रेंड फैमिली से। से फ्रेंड से डिस्कस करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई चीज़ आप शेयर नहीं कर पाते हो ना तो आपके दिमाग में वो चलती रहती है। ड्रॉअर में कोई रखा भी- है उन्होंने। कोई अगर मतलब थोड़ा सा भी कुछ गलत बोल दे तो वो चीज़ फिर आपको इतना हर्ट कर जाती है कि आप ये सब स्टेप्स उठा लेते हो, या फिर पुराना किया हुआ कुछ ऐसा याद आ जाए तो जो आपको खचोटता रहता है, तो वो सब चीज़ों से बचना चाहिए। ध्यान रखिए और तो कुछ नहीं, चलिए। कोरोना से बच के रहिए। तो अलग ही दम चाट रहा है, कोरोना की वजह से कुछ तो और हो रहा है यार ये। नहीं अब कोरोना लोग की से मिल वजह नहीं से पा इसलिए रहे हैं। कोरोना की वजह से इसलिए हो रहा है कि लोगों की जो पहले वाली लाइफ स्टाइल थी वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है ना। फिर ध्यान रखिए अब हमारे नाश्ते का टाइम हो गया, जाओ तुम मैं बनाओ नहा कुछ। मैं नहाऊंगी पहले। अच्छा बनाना। नहाओगी, चलो हम ही बना चलो लेते बाय हैं। बाय। हाँ हाँ मम्मी कर रही है तैयारी, आती हूँ मैं नहा कर। चलो बाय बाय बाय, टेक केयर मेरी गाइस। बेटी सुबह से पढ़ाई कर रही है यार। मैंने भी घर वर एक सा कर लिया है, दोनों रूम एक से हो गए हैं, वॉश बेसिन वगैरह सब धो दिया है, ये सब काम कर लिया। अब नहाने जाऊँगी मैं, फिर लग जाएंगे अपने काम में। चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग, नहाने के बाद फिर मैं नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। और ये वाला व्लॉग हो सकता है आपको लेट मिले, क्योंकि अभी मेरे को एडिट तो अभी नहीं कर पाऊँगी, 12 साढ़े 12 तक की तो एडिट ही करने को, मैं जब किचन के काम से फ्री हो जाऊँगी तब मैं एडिट करूँगी एक्चुअली इस वीडियो को, तो प्रोबेबली आपको लेट मिलेगा आज व्लॉग। एनीवे चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।